नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो का पार्ट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कंटिन्यू करते हैं अपने टाइप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके खर्चे का अनुपात 7:6। महीने के अंत में रामू और सोमू 1500 और 1000 रुपये बचाते हैं, तो रामू की मासिक आय कितनी है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करते हैं बेसिक से, फिर देखेंगे एग्जाम के पैटर्न से कि एग्जाम में कैसे करना है ये। सबसे पहले आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम में से आप सेविंग को माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो डाटा बचेगा वो किसका बचेगा? एक्सपेंडिचर का। इट मीन्स अगर आप आय में से बचत को हटा देते हैं तो आपके पास खर्च बचता है। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है 100 रुपीज़, आपने 20 रुपये की बचत करी, तो एक्चुअल में आपने कितने रुपये खर्च कर दिए? 80 रुपये। तो इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगेगा आपका कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। देखिए, रामू सोमू, रामू 6 सोमू 5, ये आपका रेशियो गिवन है। इसको आप नंबर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 6x 5x, ये आपका नंबर हो गया। तो इस डाटा को लिख सकता हूँ मैं 6x अपॉन में 5x। और आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में ये कहा था कि मासिक आय यानी कि ये इनकम गिवन है, 6x और 5x ये इनकम है। तो अगर इनकम में से मैं सेविंग का डाटा हटा दूं, सेविंग कितनी कर रहा है ये? पहला 1500, रामू 1500 और सोमू कर रहा है 1000 रुपीज़। तो अगर सेविंग हटा दोगे तो आपके पास किसका रेशियो बचेगा? खर्चे का। तो खर्चा कितना आपके पास? 7:6। इट मीन्स 7/6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 36x माइनस 1500 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे आप, यानी 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 9000 इक्वल टू 7 इंटू 5 35x माइनस ये हो जाएगा 7000। अब 36x में से आप क्या करेंगे? 35x माइनस और 7000 में से आप क्या करेंगे? प्लस 9000। ये बचेगा आपके पास x इक्वल टू 2000, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2000। आपसे उसने पूछा कि रामू की मासिक आय कितनी है। तो रामू, अगर आप देखेंगे तो रामू की इनकम कितनी थी? 6x, और x की वैल्यू आपने क्या निकाली? 2000। तो अगर 2000 पुट कर देंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 12000। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो चलिए अब करते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग शॉर्ट तरीके से कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन था रामू और सोमू का इनकम का 6:5 और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो गिवन था 7:6। तो देखिए अब आपको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आप ये बताइए सबसे पहले इनकी बचत कितनी है दोनों की। तो इसकी है 1500 रामू की और सोमू की है 1000। तो शॉर्ट तरीके से करने के लिए आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले ऊपर वाले रेशियो की। तो 6 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 7 की 5 से करेंगे 35 और दोनों का अंतर चेक करेंगे कितना आ गया? 1। उसके बाद आप नीचे वाला डाटा देखेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे कितना हो गया? 7000 और 1500 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना हो गया ये? 9000। अब इन दोनों का गैप चेक करेंगे कितना हो गया? 2000। तो आपको प्लस माइनस का साइन नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि गैपिंग कितने की आ रही है। तो आप देखेंगे गैपिंग कितनी आ रही है इसमें? 2000 की आ रही है। अब आपको पता है कि अंतर बराबर अंतर, यानी एक बराबर क्या आ जाएगा? 2000। आपसे क्या पूछा गया कि रामू की इनकम बताइए। रामू की इनकम कितनी है? 6। तो 6 की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है।
तो रामू की जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 12,000। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है। आमिर अली की आय का अनुपात 5:3 है। तो ये डाटा आपको इनकम वाला रेशियो में गिवन है, इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर इनकम बनाएंगे। तो एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको लिख सकता हूँ मैं 5x/3x। अगर मैं इसमें से सेविंग हटा देता हूँ, पहले वाले की सेविंग 2600 है एंड सेकंड सेविंग है आपके पास 1800। तो आपके पास खर्चे का रेशियो कितना दे रखा है, 9/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x माइनस 2600 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 13,000 इक्वल टू 9 × 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 27x एंड 1800 की मल्टीप्लाई अगर आप 9 से करते हैं तो 16,200। अब 25x इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 16,200 ये इधर आगे प्लस हो जाएगा। ये बचेगा आपका माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 3200। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 से डिवाइड करते ही 1600। अगर x की वैल्यू 1600 आ गई तो आपसे पूछा गया क्रम से उनकी इनकम बताओ। तो इसकी इनकम क्या मानी थी आपने, 5x आमिर की, और अली की इनकम कितनी है, 3x। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1600 रखेंगे आप, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1600 तो हो जाएगा 16×80 8,000 और 16 48 4800। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से। आपके पास जो रेशियो गिवन था इनकम का वो 5:3 था। देन उसके बाद रेशियो क्या था आपके पास, 9:5। ये इनकम का था, ये एक्सपेंडिचर का था। आपके पास सेविंग दे रखी है 2600 और 1800। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 25, ये 9 × 3 करेंगे 27। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2। तो आप 26 से गुना 5 से करेंगे कितना आएगा, 13,000। 1800 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 16,200। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 3200। तो अंतर बराबर अंतर, यानी 2 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 3200। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1600। अगर एक की वैल्यू 1600 आ गई तो आपसे पूछा गया इनकम बतानी है उनकी, यानी 5 और 3। यानी कि अगर आप 1600 की मल्टीप्लाई 5 में कर देते हैं तो आपके पास आमिर की इनकम आ जाएगी, और 1600 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से कर देते हैं तो 4800 अली की इनकम आ जाएगी। तो यहाँ से भी ऑप्शन क्या है आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में है, यानी एक ऑफिसर है और एक क्लर्क है। इनका इनकम का रेशियो दे रखा है आपको 11:4। तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यहाँ से x की मल्टीप्लाई। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 11x/4x। उसने कहा कि अधिकारी की मासिक वेतन कितना बढ़ गया, 7,000, और क्लर्क का मासिक वेतन कितना बढ़ गया, 3,000। तो इनकी सैलरी बढ़ेगी 7,000 और इनकी सैलरी बढ़ेगी आपकी 3,000। उसके बाद रेशियो क्या हो जाता है, 19 और 7, यानी 19/7। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसकी तो हो जाएगा 11 × 7 यानी 77x प्लस 7,000 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करते हैं तो ये हो जाएगा 49,000 इक्वल टू 19 × 76 होता है, 76x प्लस 19×57 57,000। अब 77x ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 57,000 ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये बचेगा x बराबर 8,000। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना था। तो अधिकारी का यानी ऑफिसर का अगर आप देखेंगे वेतन यानी सैलरी तो 11x थी स्टार्टिंग में। तो 11 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 8,000। तो आपके पास ऑफिसर का वेतन कितना आ गया स्टार्टिंग में, 88,000। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को करते हैं शॉर्ट मेथड से।
शॉर्ट मेथड देखते हैं अब। देखिए पहले आपके पास जो सैलरी का रेशियो था वो 11:4 था, और बाद में रेशियो क्या हो जाता है 19 और 7। इसमें इंक्रीमेंट होता 7,000 का, इसमें इंक्रीमेंट होता 3,000 का। तो आप पहले ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77 और 19 चौक 76। इन दोनों में अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है 1 का। इधर करेंगे आप 19 से 57 और इधर 7 7 49, यानी कि इसका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास 8,000। यानी मैं कह सकता हूँ अंतर बराबर अंतर, यानी एक बराबर क्या हो जाएगा 8,000। आपसे पूछा गया था कि इनिशियल सैलरी बताइए ऑफिसर की, तो इनिशियल सैलरी क्या थी ऑफिसर की 11, तो 11 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा 88,000। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी 4,000 रुपये और 3,500 रुपये की बचत करते हैं, यानी सेविंग दे रखी है 4,000 और बी की दे रखी है आपको 3,500। उसने कंडीशन दी कि यदि बी का खर्चा ए के खर्चे से आधा है, इट मीन्स अगर मैं ए को 2 मान लेता हूँ तो बी क्या हो जाएगा आपके पास 1, क्योंकि उसने ये कहा कि बी का जो खर्चा है वो ए के खर्चे से आधा है। अगर ए का खर्चा 2 रुपये का है तो बी का खर्चा कितना होगा उसका आधा, यानी अगर आपने ए के खर्चे को 2 माना है तो इसका आधा अगर आप करेंगे तो बी के हिस्से में कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए ये वो क्वेश्चन आपका वही बन गया, सेम टाइप वही बन गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 एकम 7 और 5 दूनी 10, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 3। नीचे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप 35 दूनी 70 यानी 7,000 और 4 एकम 4 यानी 4,000, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 3,000। तो हम आपसे कह सकते हो 3 बराबर कितना हो गया 3,000। तो आपसे क्या पूछा गया कि ए और बी की कुल आय बताइए। तो ए की आय थी 7 और बी की आय थी 5, तो कुल आय कितनी हो गई इनकी 12, यानी 12 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आप देखेंगे 3 से 1,000, 1,000 गुना 12 करेंगे तो कितना हो गया 12,000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको ए और बी की मासिक आय का रेशियो जो है 4:5 है, और उनके मासिक खर्चे का जो अनुपात है वो 3:8 है। तो आपसे पूछा गया, आपको पहले कंडीशन दी गई है कि यदि ए की इनकम बी के खर्चे के बराबर है, इट मीन्स कि ए की जितनी भी इनकम है वो बी के खर्चे के बराबर है। ए की जितनी भी इनकम होगी वो बी के खर्चे के बराबर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ए की इनकम कितनी है यहाँ पर 4 और बी का खर्चा कितना है यहाँ पर 8, ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो। बराबर कैसे करना है, अगर आप ऊपर वाले रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे आपके पास इनकम का रेशियो क्या बन गया। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8 और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और आपके पास खर्चे का रेशियो क्या था 3:8। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया कि ए और बी की बचत का अनुपात बताओ। तो ए की इनकम अगर 8 है, खर्चा 3 रुपये का है, तो आप बताइए बचत कितने की होगी। तो आप कह सकते हैं बचत होगी 5। अगर बी की इनकम 10 रुपीज़ की है, खर्चा वो 8 का कर रहा है, तो कितने की सेविंग कर रहा है 2 की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की मासिक आय का अनुपात ए एंड बी, इनके इनकम का रेशियो दे रखा है आपको 2:3, और आपके पास खर्चे का रेशियो इस बार नहीं दे रखा, और खर्चे का अनुपात आपसे पूछा गया है। आपसे कह रहा है ए और बी के खर्चे का अनुपात ज्ञात करें, और साथ ही आपको बचत का रेशियो दे रखा है। बचत का अनुपात दे रखा है आपको 3:4, और उसने कंडीशन दी है कि ए की इनकम बी की बचत के बराबर है। तो आप ए की इनकम देखेंगे यहाँ पर 2 है और बी की बचत कितनी है 4, जबकि ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है और यहाँ पर ये बराबर नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए आप इस पूरे रेशियो में किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से। अब आपके पास रेशियो क्या हो जाएगा इनकम का,
तो इनकम का रेशियो आपके पास हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा 4 और 3 × 2 हो जाएगा 6। यहाँ पर आपकी बचत दे रखी है 3:4। अब यहाँ से आप खर्चे का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि ए की इनकम जो है वो बी की बचत के बराबर आ चुकी है। देखिए, अगर ए की इनकम 4 रुपए की है और अगर वो 3 रुपए की बचत करता है तो खर्च कितना करता है वो 1 रुपया। अगर बी की इनकम 6 रुपए की है और अगर वो 4 रुपए बचा लेता है, 4 रुपए की सेविंग करता है, तो खर्च कितने करता है वो 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 1:2। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A/B की इनकम का रेशियो गिवन है हमें 3:4। उनके खर्चे का रेशियो गिवन है 9:5। कह रहा है यदि ए की इनकम यानी कि 3 बी के खर्च का 3 गुने के बराबर है। बी का खर्चा कितना है 5। तो उसने कंडीशन ये दी क्वेश्चन में कि यदि ए की इनकम बी के खर्च का 3 गुने के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे कि बी का खर्चा 5 रुपए का है तो ए का खर्चा 15 होना चाहिए। भाई अगर बी का खर्चा 5 दे रखा है आपको तो इसका 3 गुना करेंगे आप, तो बताइए ए कितना होना चाहिए, ए 15 होना चाहिए। क्योंकि उसने कंडीशन दी कि यदि ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है वो बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है। बी का खर्च है कितना 5, और 5 का 3 गुना करते हैं तो ए कितना आ जाएगा 15। तो अब ए को आपको 15 बनाना है और ए दे कितना रखा है आपको इनकम में 3। तो इसको 15 बनाने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए आपके पास क्या डाटा आएगा। इस पूरे रेशियो में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A/B क्या आ जाएगा आपके पास 5 × 3 15 और 4 × 5 20। और खर्चे का जो रेशियो दे रखा है आपको वो 9 रेशियो क्या दे रखा है 5। अब आप चेक कर सकते हैं बी की जो इनकम है, सॉरी बी का जो खर्चा है वो है 5। इसका 3 गुना करेंगे तो देखो ए की इनकम आ गई आपके पास 15। अब आपसे क्या पूछा गया कि ए और बी की बचत का अनुपात बताओ क्या होगा। तो बताइए अगर ए की इनकम कितनी है 15 और अगर ए की इनकम 15 है और अगर खर्च इसका कितना है 9, तो आप बताइए कि ये बचत कितने ही कर रहा है 6 की। और अगर बी की इनकम 20 है और खर्च 5 कर रहा है तो ये बचत कितने की कर रहा है 15 की। इसी का आपसे रेशियो पूछा गया है। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। क्वेश्चन में गिवन है आपको कि ए बी सी की जो इनकम का अनुपात है वो 7:9:12 है और उनके खर्चे का जो अनुपात है वो 8:9:15 है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक। तो आपके पास इनकम गिवन है 7:9:12। आपके पास खर्चे का भी रेशियो गिवन है 8:9:15। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनकम आपकी 7 है और एक्सपेंडिचर कितना 8। तो इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, बेसिक से करने के लिए इसको प्रॉपर इनकम और प्रॉपर एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स और एक्स। नीचे एक्सपेंडिचर में वाई वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर मैं यहाँ पर सेविंग निकालना चाहता हूँ, सेविंग, तो सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है कि इनकम में से आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर दीजिए, आपके पास सेविंग आ जाएगी। तो अगर मैं इसकी सेविंग निकालना चाहता हूँ तो 7x माइनस क्या हो जाएगा 8y। अगर बी की निकालना चाहते हैं आप तो 9x माइनस 9y। और अगर सी की निकालना चाहते हैं तो 12x माइनस क्या हो जाएगा 15y। ये सेविंग का रेशियो आ गया। आपसे पूछा गया, पहले कंडीशन दी गई है आपको कि यदि ए की जो सेविंग है, तो आप सबसे पहले ए की सेविंग देखेंगे कितनी है। तो ए की जो सेविंग है वो है आपके पास 7x माइनस 8y। ए की अगर आप सेविंग देखेंगे तो 7x माइनस 8y। कह रहा है इसकी इनकम का, इनकम कितनी है ए की, तो ए की इनकम है 7x। तो इसकी इनकम का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 है। तो ये आपस में बराबर होगा।
अब देखेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई अगर आप 7x से करते हैं तो ये 28x हो जाएगा और ये 8 चौक 32y हो जाएगा इक्वल टू 7x। 28x इधर आके माइनस का 7x हो जाएगा, ये 32y प्लस का हो जाएगा। 28x में से अगर आप 7x माइनस करते हैं तो आपके पास बचेगा 21x इक्वल टू 32y। x और y का रेशियो क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू 32 है और y की वैल्यू सामने लिखी है 21। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 32 और y की वैल्यू क्या आ गई 21। अगर आप इनकम में पुट कर देंगे इसको तो इनकम क्या हो गया आपके पास, यानी कि अगर आप 7x 9x और 12x में x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास प्रॉपर इनकम आ जाएगी। तो अगर आप 7 इंटू एक्स की वैल्यू 32 पुट करते हैं, 9 इंटू एक्स की वैल्यू 32, 12 इंटू 32, तो आपके पास इनकम आ जाएगी। एक्सपेंडिचर के लिए 8 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 21 और 9 इंटू वाई की वैल्यू आपके पास 21 और 15 इंटू वाई की वैल्यू 21। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, सेविंग का रेशियो आ जाएगा। तो 32, क्वेश्चन को इधर कर देते हैं। देखिए इनकम की अगर आप बात करेंगे तो 32 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 224 और 32 की मल्टीप्लाई अगर आप 9 से करते हैं तो आपके पास आएगा 228, सॉरी 288, 288 और 32 की मल्टीप्लाई अगर आप 12 से करते हैं तो आपके पास आएगा 384। एक्सपेंडिचर अगर आप निकालेंगे तो 21 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा 168, 21 गुना 9 करते हैं आप तो 189 और 15 गुना 21 करते हैं आप तो 315। अब आपके पास देखिए सेविंग का रेशियो क्या बचेगा, तो 224 में से अगर आप 168 माइनस करते हैं तो ये बचेगा आपके पास 56। 288 में से 189 जाएगा तो बचेगा 99 और 384 में से 315 जाएगा तो क्या बचेगा 69। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। ये था इसका बेसिक। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को कि ए की बचत उसकी आय का 1/4 थी, यानी ए की जो सेविंग है वो इनकम का 1/4। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s इज इक्वल टू 1i हो जाएगा, यानी 1 इनकम। अगर यहाँ से इनकम और सेविंग का आप रेशियो निकालना चाहते हैं तो देखिए इनकम कितनी आपके पास सामने लिखी है 4 और सेविंग कितनी आपके पास सामने लिखी है 1। तो इनकम कितनी आ गई 4 और सेविंग कितनी आ गई 1। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 1/4, ये आपके पास इनकम है 4 और एक जो आपके पास वो क्या है, सेविंग है। तो अगर इनकम 4 है सेविंग 1 की है, इनकम अगर 4 की है और सेविंग अगर 1 की है तो बताइए खर्चा कितना होगा, खर्चा होगा 3 का। तो बस आपको यहाँ पर इतना ही समझना था कि आपके पास इनकम का डाटा क्या है और एक्सपेंडिचर का डाटा क्या है। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, A/B/C 7/9/12। ये आपके पास इनकम का डाटा था। खर्चे का डाटा उसने दिया 8/9/15। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए की बचत इसकी आय का 1/4 है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले ए की इनकम और खर्चा दोनों बराबर करना होगा। अब देखिए ए की इनकम कितनी है 7 और इसका खर्चा कितना है 8। अगर आप इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 8 से और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 7 से। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ए की इनकम और खर्चे को आपको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर पूरे रेशियो में 8 से मल्टीप्लाई और नीचे पूरे रेशियो में 7 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेशियो में इनकम कितना कह रहा है वो 4 और एक्सपेंडिचर कितना कह रहा है 3। तो आपका इनकम कितना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्सपेंडिचर कितना है 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे पूरे रेशियो में एक्चुअल में 8 चौक कितना हो गया 32 और 7 ये कितना हो गया 21। तो पूरे रेशियो में आपको 32 से मल्टीप्लाई करना है और किससे करना है, 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सेविंग का रेशियो क्या आएगा, देखिए वापस वही आ जाएगा। 32 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करते हैं तो बताइए कितना आएगा आपके पास,
32 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये मैंने आपको बताया था अभी 224। और एक्सपेंडिचर अगर आप निकालना चाहते हैं तो 21 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 21 गुना 8, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 168। और अगर माइनस करते हैं आप तो बताइए सेविंग कितना आ गया आपके पास 56। तो देखिए 56 एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, 56 ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, यानी 56, 99 और 69। अगर आप पूरा निकालना चाहते हैं तो पूरा भी निकाल सकते हैं, 32 की मल्टीप्लाई 9 से कर लीजिएगा, 32 की मल्टीप्लाई 12 से कर लीजिएगा, ये सारा इनकम आ जाएगा। और 21 की मल्टीप्लाई अगर आप 9 से करेंगे और 15 से करेंगे तो ये खर्चा आ जाएगा। इनकम को अगर खर्चे से हटाएंगे आप तो सेविंग का रेशियो आपके पास आ जाएगा। जो करेक्ट आंसर क्या होगा, 56, 99 और 69। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। और ये सेम टाइप आपका वही है जो मैंने आपको अभी 69 में कराया था। तो चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं शॉर्ट मेथड से। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपके पास इनकम का रेशियो क्या गिवन था, ए बी एंड सी का, तो 4:5:7। आपके पास एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या गिवन था, 7:8:9। अब आप देखेंगे उसने कंडीशन किसकी दी है, बी की बचत इसकी आय का 12.5% है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आपके पास इनकम कितनी है 8, और 1 क्या हो जाएगी आपके पास बचत। लेकिन ये इनकम और बचत किसकी होगी, बी की। जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ए की बचत कह रहा था वो, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास बी की बचत। तो आपके पास इनकम कितनी आ चुकी 8, और अगर आपने बचत करी है 1 की, तो आप बताइए खर्च कितना करा होगा 7। तो हमें इनकम और खर्च का ही रेशियो चाहिए था, जो क्या आ चुका आपके पास 8 और 7। चलिए अब आगे देखेंगे, उसने कहा फिर उनकी बचत का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बी की इनकम और बी का खर्चा बराबर करना होगा। तो बी की इनकम यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितनी है 8 है। अगर आप देखेंगे बी की इनकम 5 है और एक्सपेंडिचर 8 है, तो ऊपर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करते ही आपके पास बी की जो इनकम है और जो बी का खर्चा है वो बराबर आ जाएगा। अगर ये बराबर हो गया तो उसके बाद देखो किस रेशियो में आपका इनकम रखना चाहता है 8, तो आप ऊपर इनकम में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और खर्च को कह रहा है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखेंगे 8 इंटू 8 कितना होगा 64, और 5 इंटू 7 कितना होगा 35। तो अगर 64 की मल्टीप्लाई आप पूरे रेशियो में कर देंगे तो इनकम आ जाएगी, 35 की मल्टीप्लाई नीचे वाले पूरे रेशियो में कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो अगर आप इनकम निकालना चाहते हैं तो 64 की मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए आप 4 से। तो 64 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 से कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा डाटा, तो ये आ जाएगा 256। और 35 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 से कर देते हैं तो आपके पास डाटा आएगा 245। और अगर आप 256 में से 245 लेस करते हैं तो आपके पास कितना बचेगा 11। यानी सेविंग क्या आ गई आपके पास ए के 11। और 11 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा 11, 40 एंड 133, यानी 133। अगर आप इसके सारे निकालना चाहते हैं तो सारे भी निकाल सकते हैं आप। वो सारे कैसे निकलेंगे देखते हैं। देखिए इनकम अगर आप निकालना चाहते हैं तो 64 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे आप तो 256, और 64 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करेंगे तो 320, और 64 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करते हैं तो 448। एक्सपेंडिचर 35 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 245, और ये आ जाएगा आपका 35 इंटू 8 280, और 35 इंटू 9 कितना होता है 315। अगर आप इसको माइनस कर देते हैं सेविंग आ जाएगी सभी की, ये आ जाएगी 11, ये आ जाएगी 40, और ये आ जाएगी 133। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन में गिवन है आपको A:B:C। इनकम का रेशियो गिवन है 3:7:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3:5। ए अपनी कुल आय 2400 रुपये में से 300 रुपये बचाता है। तो देखिए अगर ए की इनकम 2400 है और अगर वो सेविंग 300 रुपये की करता है तो बताइए खर्चा कितना होगा उसका, 2100 रुपये का खर्चा होगा।
यहाँ पर भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इनकम 2400, एक्सपेंडिचर 2100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे आपकी, 3 से कटेगा 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। तो आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया, 8:7। अब आप यहाँ पर देखें किसके बारे में डाटा दे रखा है आपको, तो ए का डाटा दे रखा है। तो ए का डाटा में आप देखेंगे कि इनकम आपके पास 3 है, एक्सपेंडिचर 4 है। तो इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आपको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 8 और 7। तो इनकम में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्सपेंडिचर में 7 से। तो आप देखेंगे 8 चौक कितना हो जाएगा आपके पास, 32, और 7 तिया कितना हो जाएगा आपके पास, 21। तो अब आप अगर सेविंग का रेशियो निकालना चाहते हैं, तो सेविंग का रेशियो निकालने के लिए आप 32 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले 3 से। तो 32 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करते हैं तो ये आएगा 96, और 32 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करते हैं तो बी की इनकम कितनी आएगी, 224। और अगर 32 की मल्टीप्लाई सी से करते हैं आप 4 से, तो आपके पास आएगा 128। इसी तरीके से आप एक्सपेंडिचर भी निकालेंगे। 21 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 84। 21 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 63। और 21 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करेंगे तो आपके पास आएगा 105। अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास सेविंग का रेशियो आ जाएगा, यानी 96 में से 84 अगर माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 12। 224 में से 63 माइनस करेंगे, 161। 128 में से 105 घटाएंगे आप तो बचेगा 23। अब देखिए क्वेश्चन में उसने सेविंग दे रखी थी किसकी, 300 रुपये बचाता है। तो यहाँ पर देखिए आप ए नाम का जो व्यक्ति है वो कितने रुपए की बचत करता है, 12 रुपए की, और वहाँ पर कितना दे रखा है, 300। यानी ए की सेविंग 12 और क्वेश्चन में ए की सेविंग कितनी है, 300। तो ये दोनों बराबर होंगे। आपसे क्या पूछा गया कि बी और सी की बचत में अंतर बताइए। तो बताइए बी और सी की जो सेविंग है उसमें अंतर कितना होगा। तो 161 में से अगर आप 23 माइनस कर देंगे तो आपके पास डाटा बचेगा 138। तो 138 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 300 ऊपर, 12 नीचे, इंटू 138। 12 से कटेगा ये 15 टाइम, सॉरी 25 टाइम। 25 इंटू 138 की अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3450। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। तो इनकम दे रखी है आपको ए और बी की 5:7। आगे कह रहा है ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 रुपये की बचत करते हैं। यदि ए का खर्चा बी के खर्चे का 66 सही 2/3% के बराबर है। तो आप देखेंगे ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे का 66 सही 2/3% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसे बोलते हैं 2/3। अब ये 2/3 कैसे आया, तो आप 66 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198। 198 में 2 ऐड करेंगे अपॉन में 3%। 198 और 2 को ऐड करेंगे 200 अपॉन में 3। इस परसेंटेज को यहाँ से हटाएंगे तो इंटू क्या कर देंगे आप 100। तो आप देखेंगे 20 से 20 कट हो गया तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बची, 2/3। तो इसीलिए 66 सही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ 2/3। तो आपसे कह रहा है वो क्वेश्चन में कि ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे का 66 सही 2/3% के बराबर है। तो इट मीन्स इसका 2/3 बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b। इट मीन्स ए रेशियो बी के आगे आपके पास ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3। तो आपके पास खर्चे का रेशियो क्या आ गया, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया, 2:3। और आपके पास सेविंग गिवन है पहले वाले की 4000 एंड सेकंड है आपके पास 5000। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 15 और 7 दूनी 14, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो एक आएगा। ऐसे नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 12,000 माइनस 5 दूनी 10,000, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 2000। तो मैं कह सकता हूँ कि अंतर बराबर अंतर, यानी कि एक बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 2000। आपसे पूछा गया कि ए और बी की कुल इनकम बताइए।
तो ए और बी की कुल इनकम कितनी है? 5 और 7 12। 5 + 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12। यानी 12 की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 12 दूनी 24। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास? 24,000, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का जो अनुपात है वो 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 की बचत करते हैं तो उनके व्यय के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपसे एंड में क्या पूछा गया है? खर्चे के बीच का अंतर पूछा गया है। जबकि आप इससे पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें इनकम पूछा गया था आपसे, तो इसलिए आपने इनकम का रेशियो पहले लिया था। और यहाँ पर आपसे खर्चा पूछ रहा है, पहले आपसे आपसे क्वेश्चन में खर्चा पूछ रहा है, तो आप खर्चे का रेशियो पहले लेंगे। अगर आप खर्चे का रेशियो पहले लेते हैं तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज आंसर आपका नहीं आ पाएगा शॉर्ट तरीके से। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको पहले लेना है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आपके पास? 4:7। और आपके पास इनकम का रेशियो कितना है? 3:5। आपसे कहा गया सेविंग जो है पहला वाला कर रहा है 16,000 की और सेकंड वाला कर रहा है आपका 26,000 की। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 5 चौक 20 और 7 तिया 21। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80,000 माइनस 26 तिया होता है 78। तो 78,000, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है आपके पास? 2,000। तो अंतर बराबर अंतर कह सकते हैं आप। तो एक बराबर कितना आ गया? 2,000। आपसे पूछा गया खर्चे के बीच अंतर बताओ, तो खर्चे के बीच अंतर कितना बताइए? एक्सपेंडिचर जो गिवन है आपके पास 4:7 है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 3 का अंतर है। 7 में से 4 गया 3, तो 3 की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। यानी 2,000 अपॉन में 1 इंटू क्या कर देंगे? 3। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 6,000, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एंड में क्वेश्चन में आपसे खर्चा पूछा गया है तो खर्चे का रेशियो पहले आएगा। अगर एंड में आपसे इनकम पूछ रहा है तो इनकम का रेशियो पहले आएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74। क्यू और आर का आपके पास इनकम का रेशियो गिवन है 2:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है 9:5। लेकिन देखिए इस बार इसमें सेविंग के लिए एक डाटा दे दिया अलग से, यानी सेविंग उसने डायरेक्ट नहीं दी। सेविंग जो है इस बार इनडायरेक्ट है, मतलब कहने का सेंस ये है कि सेविंग आपको इस बार निकालनी पड़ेगी। तो आपके पास देखिए सेविंग का रेशियो कितना है? 4:7। ये आपके पास सेविंग का रेशियो है। और टोटल कितना कह रहा है वो? 18,700। तो यहाँ सेविंग कितनी है? 11। तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 18,700। तो एक की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 18,700 को किससे भाग करेंगे आप? 11 से। तो जैसे आप 11 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास? 1700। तो 1700 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 से कर देंगे तो आपके पास पहली सेविंग कितनी आ जाएगी? 6800। और 1700 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 से कर देंगे तो 11,900 क्या आ जाएगा? सेकंड सेविंग। इसका मतलब सेविंग आपके पास कितनी आ चुकी है? 6800। और आर के लिए 11,900। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 और 9 तिया 27। इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है? 17 का अंतर है। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 119 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये। पहले 6800 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए आप तो आ जाएगा 34,000 माइनस 11,900 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे आप तो ये आ जाएगा 107,100। इन दोनों का अंतर कितना है? तो ये है 73,100। अब देखिए अंतर बराबर अंतर कह सकते हैं आप, तो 17 बराबर क्या हो जाएगा? 73,100। तो आप पहले यहाँ पर एक की वैल्यू निकालिए, तो 7300 अपॉन में 17, इसको भाग करेंगे आप तो आपके पास आएगा 4300। आपसे पूछा गया कि प्रत्येक की मासिक इनकम क्या होगी। तो मासिक इनकम के लिए अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू की इनकम आ जाएगी। 4300 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे आप, और आर के लिए 4300 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 में, क्योंकि इनके इनकम का रेशियो क्या था? 2 और 3 था। तो 4300 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करते हैं आ जाएगा 8600। और 4300 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करते हैं तो ये आएगा 12,900। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 75, अजय और बीना की आय का अनुपात 5:4 है। अजय और बीना की आय का जो अनुपात है वो 5:4 है, और इनके खर्चे का जो रेशियो है वो है 6:5। बचत की बात करता है, वो बचत का रेशियो दे रखा है आपको 7:5। तो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 25, 6 × 4 24। इन दोनों में अंतर कितने का आ गया? 1 का। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7×5 35 -6×5 30। इसमें अंतर कितने का आ गया? 5 का। तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर क्या हो गया? 5। 1 बराबर कितना आ गया आपके पास? 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं अजय और बीना की इनकम क्या होगी, तो अजय की इनकम के लिए आप क्या करेंगे? 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एक ही, सॉरी, अजय की इनकम कितनी है? 5, और बीना की इनकम कितनी है? 4। तो अगर एक की वैल्यू आपने 5 निकाल दी, तो 5 की मल्टीप्लाई अगर आप ये 5 से कर देंगे तो अजय की आ जाएगी, और अगर बीना की निकालना चाहते हैं आप, तो 5 की गुणा किससे कर देंगे? 4। तो 20। आपसे क्या पूछा गया कि अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो देखो, अजय की इनकम कितनी है? टोटल 25। उसमें से कितना बचाता है वो? 7। इंटू क्या कर देंगे आप? 100। तो 25 चौका 100 और 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। तो आंसर क्या आएगा? 28%। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे के कॉन्सेप्ट, आगे के टाइप। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना होगा महेश 33199। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं सारी के सारी क्लास की PDF अपलोड करता हूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।